जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी ऑन करिए। जी, आज का जो हमारा सेशन है दैट इज अबाउट जस्ट टू नो अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में मुझे 4 लाइंस बताएंगे, जिसमें आप अपना नेम मुझे बताएंगे, अपने फादर का नेम बताएंगे, आप क्या करते हैं ये बताएंगे, और कहाँ के हैं ये बताएंगे। तो आप ये जो मुझे 4 चीजें बताएंगे, इसमें आपका आपका नेम हो गया, इसी तरीके से आपके फादर का नेम हो गया, इसी तरीके से आप कहाँ के हैं ये हो गया, और आप क्या करते हैं ये हो गया। ये जो चारों चीजें हैं, इनको आप हिंदी में भी बता सकते हैं, और आप लोगों में से जो अंग्रेजी में बताना चाहें वो भी बता सकते हैं। अब इसमें देखिएगा, आपका जो ये ऐप है, इसमें जूम, इसमें एक दो चीज मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना फोन जैसे नॉर्मली आपके हाथ में हो, और उस कोई चीज हम इस तरह देखते हैं ना फोन में, तो अब आप अगर इस तरीके से क्लास ज्वाइन करेंगे सामने रख के, तो मेरा भी फोटो और ये जो पूरा पैनल है, इन सब का फोटो आपके सामने छोटा आएगा। उसका तरीका ये है कि आप अपने फोन को इस लैंडस्केप में रखिए। ठीक है, इस तरह जब आप रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो स्क्रीन है वो बड़ी हो जाएगी, फिर आपको पूरा पैनल भी नजर आएगा, और हर हर चीज वहां से नजर आएगी। और इसी तरीके से कभी कभी होता ये है कि आपके फोन में बहुत सारी लोगों के फोटोज आ रहे हैं, तो उसमें आप अगर मेरी स्क्रीन को पिन कर देंगे ना, तो आपके मोबाइल पे मेरी ही स्क्रीन नजर आएगी। ठीक है, पिन करने का एक ऑप्शन आता है, उसमें आप जब 3 डॉट्स पे जाएंगे वहां वो होता है, और किसी के भी जो आपके सामने फोटो आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो पिन का ऑप्शन आता है, बहरहाल उसको आप देख लीजिएगा। जब आप पिन करेंगे तो मेरी ही स्क्रीन आपके सामने रहेगी, किसी और की स्क्रीन नहीं आएगी। इसी तरीके से आपको मुझसे कोई भी सवाल करना है, कुछ भी पूछना है, फॉर एग्जाम्पल क्लास में ही आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो उसके लिए यहाँ पर हैंड रेज्ड का एक ऑप्शन है, आप वहां से अपना हैंड रेज्ड कर सकते हैं। उससे हमें ये पता चलेगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट व्हाट आई हैव टोल्ड यू बिफोर। जिसमें आपको करना क्या है, अपना नेम बताना है, फादर नेम बताना है, आप कहाँ के हैं ये बताना है, आप क्या करते हैं ये बताना है। ठीक है, ओनली 4 थिंग्स। बुलाइए भाई, वन बाय वन। आदम प्लीज। आदम। आप देखिए, आपका जो फोन है ना, उसको जब आप खोल रहे हैं तो वहां स्क्रीन पे 2 ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, एक जहां वीडियो लिखा हुआ है और जहां ऑडियो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर वहां पर एक क्रॉस का निशान आ रहा होगा,
आप जब क्लिक करेंगे तो वो क्रॉस का निशान खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो जो मार्क है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपका माइक ऑन है। इसी तरीके से आपकी वीडियो में भी अगर ये वाला निशान है, ये क्रॉस का निशान अगर है, इसका मतलब ये है कि आपका कैमरा इस वक्त ऑफ है, वो बंद है। ठीक है, अब जाहिर है इसको आपको खत्म करने के लिए एक बार टिक करना पड़ेगा, तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। कैमरा चालू करना है आपको, तो आपके अगर कैमरे पे इस तरह का निशान है तो मतलब ये कि कैमरा बंद है। ठीक है, आप अगर इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक खुल जाएगा कैमरा भी। इसी तरह ऑडियो है, अगर इस तरह बना हुआ आ रहा है तो मतलब बंद है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो खुद खुल जाएगा। तो मैं जिन जिन का नेम मैं ले रहा हूँ, वो लोग यही करें कि वो अपने फोन की स्क्रीन पे जहां माइक का ऑप्शन है वहां उसको क्लिक करेंगे तो तीर का निशान खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपका माइक ऑन है, अब आप बात कर सकते हैं। चलिएगा, आदम आइए, आदम। चलिए किसी और को बुलाइए। अब्दुल खान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस ब्रदर। जी सर, माय नेम है अब्दुल रहमान। अ, मैं एक मुअल्लिम हूँ, आलिम हूँ और हाफिज भी हूँ। फिलहाल आगरा में इमामत करता हूँ। कहाँ के हैं? रहने वाला बदायूं। ओके, ओके, जजाकल्लाह। नेक्स्ट। जी अफसाना शेख प्लीज। हेलो। जी। हेलो। हाँ तो सर एक्चुअली मैं बस में हूँ और मुझे 15-20 मिनट लगेंगे, तो मैं लास्ट में बोल दूँ क्या प्लीज? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ, तो आवाज नहीं आएगी मेरी क्लियर? कोई बात नहीं, आप वैसे ही बता दीजिए, बस आगे आवाज तो आ रही है आपकी। चलिए, अच्छा, ट्रैवल, शी इज ट्रैवलिंग आई थिंक। जी। जी, अनम फायजा। My name is. जी। I am from Hyderabad. ओके, आप क्या करते हैं? Fourth class. I am. आपकी वॉइस सही नहीं आई हमको, वॉइस क्लियर करिएगा आप अपनी। चलिएगा नेक्स्ट। हेलो। जी जी, बताइए। हाँ, एक बोल रही है बच्ची, सुनिए। हाँ हाँ, बुलवाइए बुलवाइए। जी, बोलो। I am in fourth class. ओके, ग्रेट, शाबाश बेटी, बहुत अच्छा। चलिएगा नेक्स्ट। आसमा बी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। आसमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? यस, अलहमदो। यस, ग्रेट बेटी। ओके, से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके सर, थैंक यू। बताइए अपने बारे में आप कुछ। चलिएगा भाई नेक्स्ट। आयशा सिद्दीकी। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम Assalamu अस्सलाम। alaikum. वालेकुम Barakatuh. अस्सलाम। My name is Bibi Aisha Siddiqa. I am from Bhaimsa, district Nirmal, and I am a housewife plus student. ओके ओके, ग्रेट, माशाल्लाह। नेक्स्ट। दानिया प्लीज। दानिया।
अनम्यूट योरसेल्फ। दानिया, माइक माइक खोलिए अपना। आप आपने कैमरा तो खोला था। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। यस प्लीज। I'm Dania. I'm from Meerut. फादर नेम क्या करते हैं आप? Father name Mujahid and my father is businessman. आप क्या करते हैं? I am a student. इन विच क्लास? Sir, I am in college in first year. ग्रेट। यस नेक्स्ट। बिलाल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। दुबई। आई एम वर्किंग इन दुबई। माय स्टेट कर्नाटक। ओके। आप ना आप कुछ चीजें आपको बताता हूँ जरा, आपके इंटरनेट के ताल्लुक से बताता हूँ, कि बल्कि अभी बता देता हूँ। देखिए, आप जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें जरूरी ये है कि आपका कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा तो मेरे और आपके बीच में कम्युनिकेशन और बातचीत अच्छी नहीं होगी। जाहिर है, मैं कुछ बताऊंगा, आपको कुछ समझ में आएगा, आप मुझे कुछ अब बताएंगे, पता चला 1 मिनट के बाद मेरे पास आएगा। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यही है कि आपके पास अगर फ़ोन में जो डेली प्लान होता है, डेटा जो होता है, उसको आप थोड़ा सेव करके रखिए। अगर आपने 50% पहले ही उसको यूज़ कर दिया है तो लास्ट का जो 50% होता है वो तो बस वैसे ही होता है, बेजान सा होता है वो। बस वो मैसेज डिलीवर कर देता है, मैसेज वगैरह चलवा देता है। बाकी क्लास के लिए आपको स्पेशली जूम थोड़ा सा नेट ज़्यादा कंज्यूम करता है, ज़्यादा नेट इसकी कुछ ज़रूरत होती है, इसी में इसमें फीचर ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू अदर एप्स। इसलिए ज़रूरी है, मैं सभी को कह रहा हूँ, मैं इनसे ब्रदर से बात मेरे जहन में आई, सभी लोग अपना नेटवर्क कनेक्शन अच्छा रखेंगे। हालांकि जो क्लास रोज़ाना आपकी चलेगी वो रिकॉर्ड भी होती है, ये क्लास भी अभी भी रिकॉर्ड हो रही है, और रिकॉर्ड होने के बाद सारे ही स्टूडेंट्स को, जो लड़के हैं उनको लड़कों के ग्रुप में चला जाता है, और लड़कियों के ग्रुप में अलग सेपरेटली इसको शेयर किया जाता है। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ तो होता ही है, लेकिन ये कि कभी कभी होता है कि किसी से इंट्रैक्शन करना है, किसी से बात करनी है, नेटवर्क कनेक्शन इतना पुअर और इतना कमज़ोर होता है सामने वाले का कि वो आवाज़ ही नहीं आ पाती है, और जो जाहिर है आवाज़ नहीं आएगी तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड दिया जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बताइए दोबारा ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज बिलाल। माय फादर नेम इज मोहम्मद जबीर साहब। आई एम वर्किंग इन दुबई एंड मैं फ्रॉम कर्नाटक। आई एम लिविंग इन कर्नाटक। ओके 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 राइट। अच्छा है, नेक्स्ट। फलक प्लीज। फलक। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम प्लीज। I am Falak and I am a student of BCom second year. ओके, वेयर डू यू लिव? I am from Prayagraj, sir. फ्रॉम? Prayagraj. कौन से स्टेट से हैं? Allahabad से हैं, sir. ओके ओके ग्रेट, ठीक है गुड़िया, शाबाश। नेक्स्ट हलीमा प्लीज। Assalamu alaikum everyone. My name is Halima Balwa. I am from Mumbai. I am working. I am housewife and I have two kids. ओके माशाल्लाह, बहुत अच्छा। नेक्स्ट माहिरा। 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 नेक्स्ट
मोहम्मद. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. Yes, please. I am Muhammad Aslam Hussain from Hyderabad. Right now, I am working in Dubai as a IT work. So, Okay. माशाल्लाह. Next. मुबश्शिरा, please. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम, please. मेरा नाम मुबशरा मोहम्मद सोहेल शेख है. मेरे अब्बा का नाम गयासुद्दीन मलिक है एंड मैं मुंबई से हूँ. आपके स्टूडेंट सोहेल शेख है ना, मेरे हस्बैंड है. ओह, अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक ठीक. ओके, जज़ाकल्लाह. ठीक. जज़ाकल्लाह. ओके, नेक्स्ट. मोबिन, प्लीज. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. Okay. My name is Mubin Parker. My father name is Qutbuddin Parker. I lead a prayer in mosque in Mumbai and from Mumbai. Okay, great. Next. Naseeb Ali, please. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, please. My name is Naseeb Ali. My father name is Abdul Rasid. I live in Ludhiana city in Punjab. I am carpenter workshop Ludhiana. Okay. Dental painting. Great, mashallah. Next. Noor Zarnain. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, sir. Walaikum My assalam. name is Noor Zahan bint Mahmood Hassan Siddiqui. I am from Hyderabad and I am a Islamic student and a housewife. माशाल्लाह, ग्रेट. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट. देखिए, इन्होंने अभी नेम लिया कि सर ये Realme 2 Pro कौन है? अनम्यूट योरसेल्फ. देखिए, मैं आपको यहाँ बात एक ये बता दूं, मैंने आपको ऑडियो भी भेजी थी, शायद उसमें बताया भी था. आपने यहाँ पर जो नाम आपने फॉर्म में फिल किया है, जेन्युइन आपने जो फॉर्म यहाँ पर दिया है उसमें अपना कोई नेम लिखा होगा. ठीक है, जो नेम आपने लिखा है वहां पर आप वही नेम अपनी जूम की जो आपकी आईडी है उसमें एंटर करिएगा. अभी तो 2-4 दिन एंटर कर लिया जाएगा वैसे ही, लेकिन उसके बाद उसी स्टूडेंट को एंट्री दी जाएगी जिसका नाम हमारे यहाँ इनरोल्ड होगा. ठीक है, चूंकि हमारे यहाँ पूरा सिस्टम है. अब ये यहाँ पर बैठे हैं बराबर में, इनके पास पूरी लिस्ट है, पूरा रजिस्टर है, आप लोगों का पूरा डेटा इनके पास है. ठीक है, नेम के साथ. अब यहाँ ये उसी को एंट्री देते हैं जिनका नेम यहाँ से मैच होता नजर आता है. तो एक आध दिन तो चल जाएगा. एक आध दिन क्या, अब कल संडे है ही, संडे में छुट्टी रहती है. मंडे से उसी स्टूडेंट की एंट्री होगी जिसका नेम हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग होगा. इसलिए आप लोग करिएगा ये कि अपना नेम जो जूम ऐप जब आप जाते हैं तो वहीं कोई भी एक छोटी सी वीडियो देख लीजिएगा आप यूट्यूब पर. ठीक है, कि आप जूम पर अपना नेम किस तरह ऐड करते हैं या जूम पर आईडी अपने नाम से कैसे बनाते हैं. इस तरह से बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. आप वहां से कोई वीडियो छोटी मोटी सी देख करके 1-2 मिनट की अपना नेम जरूर प्लीज चेंज कर लीजिएगा. फिर आप ये मत करिएगा कि सर आई एम अनेबल टू ज्वाइन द क्लास, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही सर, क्या करें. आप मैसेज डालेंगे ग्रुप पे, तो क्लास ज्वाइन आप कर कैसे पाएंगे जब आपका नेम ही गलत आ रहा है. तो यहाँ पर आपका नेम सही आना जरूरी है. अब जैसे मैंने अभी ये, मुझे नहीं मालूम ये कोई ब्रदर है कोई सिस्टर है, क्या था भाई वो, Realme 2 Pro, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन बहरहाल जो भी है अभी फिलहाल आ जाइए, वो मसला नहीं है, लेकिन अपना नेम चेंज कर लीजिएगा प्लीज. आप आइए, चलिए किसी और को बुलाएं. अच्छा, और जिन लोगों ने आप में से फॉर्म फिल करके नहीं भेजे, प्लीज वो फॉर्म फिल करके भेज दीजिएगा. ठीक है, उससे असल में सिस्टम में हम आसानी होगी, आपके लिए भी आसानी है उसमें. बुलाइए. निशा खान, प्लीज. Assalamu alaikum, sir. I'm from Haryana. I'm a student in Islamic studies, and my father is a businessman. Okay, great. Next. Sajal Khan, please.
Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम. My name is Shazal Khan. My father name is Ahmed Hassan. I live in Gorakhpur and I have a family of 6. I have done my graduation St. Du's College, Gorakhpur, and I am pursuing MA from Deen Dayal Upadhyay University, Gorakhpur. Great, amazing, mashallah. Next. Sandeep, brother Sandeep Kumar. Hello, sir. Yes, please. Good evening, sir. My name is Sandeep Kumar Godara. I am from Rajasthan. My father's name is Om Prakash Godara. I am currently working in Bangalore I am working in defense. Great, very good, brother. बहुत बढ़िया. Next. Sania, please. Sir, Yes. Sania. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Please. I am from Bhopal and I am preparing for NEET UG. I am dropout student. Okay, okay. चलिए माशाल्लाह. Next. Shahinur, please. शाहिनूर. हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम शाहिनूर सुल्ताना है. मैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ. Okay. Okay, great. Next. Sheikh Naved, please. Sheikh Naved. Naved, unmute yourself. चलिए next. Shazia Anwar. Shazia. Good evening, sir. My name is Shazia Anwar. My father name is Muhammad Anwar. I am from Bihar. I am a graphic designer. Oh, mashallah. Right. Next. Suhaib Sheikh, please. Hello. जी. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. My name is Suhaib Sheikh. My father name is Akhlaq Sheikh, and I live in Hyderabad. I'm in businessman. Okay. Great. Next. Tarannum, please. I'm a businessman. Tarannum. जी तरन्नुम बोलिएगा. आपका माइक तो ऑन है, वॉइस नहीं आ रही है आपकी. तरन्नुम. नेक्स्ट. आई थिंक डन. अनम फायजा, प्लीज. हाँ, आपकी गुड़िया आवाज नहीं आई, फिर से बोलिएगा. अभी भी नहीं आ रही है. नहीं, अभी भी नहीं आई है. आपकी आवाज नहीं आई. नहीं, अभी भी नहीं आ रही. अब कोई बात नहीं गुड़िया, वही सब ना चेक कर लीजिएगा आप एक बार, ठीक है? कोई बात नहीं. चलिए नेक्स्ट. अब ये कौन है? ASUS. आइए आप. आसूस. Yes. जी, ये गुड़िया शायद फोन उनका नेम है, किसी कंपनी का नेम है आई थिंक. Yes, yes. This is my system. Okay.
My name is Tarannum. I basically belong from Kanpur, and my father name is Mohammad Aslam. And my father is a businessman and my mother is housewife. I basically belong from Uttar Pradesh and I did my graduation, basically MCA from Delhi. And I am a developer and working in Mumbai. And currently I'm staying in Kanpur last 5 years because I joined a company as a work from home. Okay. Okay. Great. Thank you. Okay. Next. अब आप में से कौन कौन रह गया है, जरा वो अपना हैंड रेज्ड कर दें। अच्छा, उज़मा प्लीज। हेलो, वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। मेरा नाम उज़मा है, मेरी वल्दियत मुख्तार अहमद, मैं हसनपुर डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बिलोंग करती हूँ और क्वालिफिकेशन में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन किया हुआ है। माशाल्लाह, अच्छा है, गुड़िया, शाबाश। नेक्स्ट। ज़किया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। My name is Zakia Sultana. I am from Hyderabad. I am a housewife. ओके, बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा है भाई। इनको एक बार और अलाउ करिए। कौन थी वो? अनम थी, अनम। हाँ, अनम फाइजा को एक बार अलाउ करिए। और अब बोल के देखो बेटा, अनम फाइजा बोलो हेलो। अब पीछे आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही। किसी ने कहा कि बोलो हेलो, उनकी तो आई है मुझे। नहीं, आवाज नहीं आ रही। क्या बात, माइक आपसे नाराज है बेटी? हेलो जी, अब आ रही है। आ रही थी उनको आवाज। हेलो जी जी, आ रही है आवाज, बोलिए। आ रही। हेलो सर। यस बेटी, बोलिए। Anam Faiza and my father name is Muhammad Rahmatullah. Okay. I am living in Hyderabad. Okay. In which standard do you study there? कौन से क्लास में हैं? चलिए किसी और को बुलाइए। इनको बुलाइए। अफसाना, अफसाना शेख प्लीज। अफसाना, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो जी। हाँ, मेरी वॉइस आ रही है। तो आई एम अफसाना शेख, माय फादर्स नेम इज हमीद शेख and I am from Sangli, Maharashtra and currently living in Pune, and now I am looking for job, and also I am working as a full stack developer intern at the SAR Custom Solution. ओके, राइट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। चलिए, अब तो मेरे ख्याल से कोई नहीं रहा जिनका नेम नहीं लिया गया है। सभी लोग मेरे ख्याल से आ गए हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ सिस्टम के बारे में, किस तरह से आपको पढ़ना है। देखिए, एक तो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर आएगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपका जब इंटरेक्शन मुझसे होगा तो फिर जाहिर है, जब कनेक्शन अच्छा होगा तो बात मैं जो कहूँगा वो भी आपको फौरन समझ में आएगी और आपकी बात मुझे साफ समझ में आएगी। कभी कभी होता है कि वॉइस, अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि किसी की वॉइस ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो, लेकिन कभी कभी मुझे जरूरत होती एक्सेंट। जिस दिन होता है नहीं, जिस दिन मैं एक्सेंट सिखाता हूँ उस दिन हर स्टूडेंट को एक परसेंटेज देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्ची है अनम फायजा, तो अगर इस बच्ची ने मुझे कुछ सुनाया या जो वर्ड्स मैंने यहाँ दिए थे उनको अच्छे से प्रोनाउंस किया, उनका तलफ़ुज़ अच्छे से किया, तो इस बच्ची को एक परसेंटेज दी जाती है कि बेटा आपने इतने परसेंट, इतनी एक्यूरेसी, इतने सही अंदाज में आपने इसका प्रोनाउंसिएशन किया है।
अब जाहिर है जब मुझे आवाज आपकी साफ आएगी मैं तभी परसेंटेज दे सकता हूँ, मुझे साफ ही नहीं आएगी तो मैं कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपकी वॉइस का इम्प्रूवमेंट भी जरूरी है कि आपकी वॉइस अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, आप अब सवाल ये होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा हमारी आवाज साफ है नहीं, एक सवाल है। तो आपको जो मैं ये वीडियो भेजूंगा ना, मसलन ये अभी वाली जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और ये मैं आपके लड़कियों वाले ग्रुप पे अलग जाएगी, लड़कियां देख सकती हैं, लड़के वाले ग्रुप पे अलग जाएगी, वो भी देख सकते हैं। आप खुद देख लीजिएगा इसमें कि जब आपका नंबर आया है तो आपकी आवाज कितनी क्लियर है और दूसरे लोगों को कितनी क्लियर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी वॉइस कितनी क्लियर है। कभी कभी होता ही है कि हमारा कोई मैंने ईयरफोन लगा रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो ईयरफोन ऐसा है कि वो अच्छी क्वालिटी का अगर नहीं है तो आवाज अच्छी नहीं दे पाता है। ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है इसका, लेकिन बहरहाल आपकी आवाज मुझे साफ आए तो उससे आप ही का फायदा है। एक बात तो इस ताल्लुक से थी। दूसरी बात ये है कि आप ये जो आपके नेम्स हैं, इन नेम्स को आप जरूर चेंज कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, आपका जो नेम यहाँ आपने इनरोल्ड कराया है आप वही लिखिए, उससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, जैसे अभी किसी सिस्टर ने बताया था कि सर मेरी कंपनी का नेम है, तो कोई मसले की बात नहीं, लेकिन आप मैसेज करिए इंडिविजुअली कि मेरे नाम क्या आ गया ये और लिख दीजिए आप। ठीक है, जैसे वो एसुस अभी लिखा हुआ था तो उनके नेम के आगे वो लिख दिया जाएगा, तो इस बात की अलामत है कि भाई ये बंदा या बंदी वो है जिसका एक्चुअल नेम ये, वो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसे नहीं जैसे किसी ने गैलेक्सी, आईफोन और जी ओप्पो ये सब डाल रखा होता है तो हमें क्या मालूम कौन है, उसकी एंट्री नहीं हो पाती फिर क्लास में, फिर वो आप कितनी कोशिश करते रहिएगा एंट्री होने की ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जरूरी ये है कि आप ये याद से कर लीजिएगा काम। अगली बात, ये पूरा हमारा जो एक वीक है, हफ्ता होता है, इस पूरे हफ्ते का पूरा शेड्यूल बना हुआ है, किस दिन आपका क्या होता है। ठीक है, इसमें आपका फॉर एग्जांपल जैसे मंडे है तो मंडे में प्रैक्टिस होती है। ठीक है, सेंटेंसेस में यहाँ बनावाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इंडिविजुअली सभी से पूछता हूँ। मेरे यहाँ कोई स्टूडेंट आप में से ऐसा नहीं बचेगा जिससे मैं सवालात नहीं करूंगा, ऐसे जैसे कि आज मैंने आपसे आपका तारुफ सुना है, आपका इंट्रोडक्शन सुना है। ठीक है, उसकी क्या तरतीब रहती है वो भी बताता हूँ। बहरहाल आप जो आपका ग्रुप बना है उस ग्रुप में आप में से हर एक को इंडिविजुअली सॉरी ग्रुप में इंडिविजुअली नहीं, ग्रुप में आपको आपका वर्क सेंड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक लेसन है। ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ उसमें टेबल्स हैं उसकी, वो आपको सेंड की जाएंगी वहां पर। ठीक है, जो सुनने का होगा वो भी सेंड किया जाएगा आपको, और जो यहाँ प्रैक्टिस आपको कराई गई है, जो समझाया गया उसी से रिलेटेड आपको 8, 10, 9, 12 इतने आपको रोजाना सेंटेंसेस दिए जाएंगे। जो सेंटेंसेस आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे, पहले उसको हिंदी या उर्दू में, जो भी जबान आपको आती है, जो लैंग्वेज आपको आती है, फिर उनके आप आंसर लिखेंगे। व्हाट्सएप चैट वाला अंदाज नहीं चलेगा। ठीक है, आप उस पर डेट डालेंगे, कोई भी आप एक कॉपी एक नोटबुक बना लीजिए अपनी, आप डेट डालिए उस पर, और डेट डालकर आप अपने सेंटेंसेस सुबह 10 बजे से पहले पहले आना जरूरी है, ग्रुप में ही डालना है आपको, अपना नेम लिखकर। जाहिर आपका जब नेम खुद आप ही का हमारे पास सेफ है, सबका नेम जिस नाम से एनरोल्ड किया है, तो नाम लिखें आप ना लिखें हमारे पास अंडरस्टूड है कि ये आप ही हैं। बहरहाल सबके जितने भी आप लोग हैं यहाँ पर, हर एक का होमवर्क उस दिन जिस दिन दिया जाएगा 10 बजे से पहले चाहिए हर हाल। उसका तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो आपका ग्रुप है, उस ग्रुप में 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 20 में से फॉर एग्जाम्पल 5 ने तो सेंटेंस सारे ही सही बनाए हैं, लेकिन 10 से 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक, कुछ ना कुछ गलती है। तो हम लोग करते ये हैं हमारी टीम कि वो जिनके सेंटेंस सारे सही हैं, चेक तो सब लोगों के होते हैं ग्रुप में, अगर 20 मेंबर्स हैं तो सबके सब जितने भी हैं उनके सेंटेंसेस चेक होंगे सभी लोगों के। लेकिन जिनके सेंटेंस सारे के सारे सही होंगे उनके उन पर लिख दिया जाता है कि योर ऑल सेंटेंसेस आर करेक्ट, सारे सेंटेंस आपके सही हैं। जिनके सेंटेंसेस में
एक भी जरा सी मिस्टेक होती है उसको चेक तो किया जाता है लेकिन उनका आंसर नहीं दिया जाता। अब 10 जब बज जाते हैं, 10 के करीब, फिर एक आपको आंसर शीट दी जाती है जिसमें सारे सवालात के जवाबात बिल्कुल सही लिखे हुए होते हैं। तो जिन लोगों की जो वर्क है उसमें जो भी कमी है, कोई भी मिस्टेक है, तो वो उस आंसर शीट को देखकर अपने जो सेंटेंसेस हैं उसमें करेक्शन कर सकते हैं, उनको वो सही कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था वर्क के ताल्लुक से जो मुझे आपको बताना था। एक बात है, हमारा जो पूरा हफ्ता है, यहीं से बात शुरू की थी मैंने, तो उसमें जैसे मंडे है, मंडे में प्रैक्टिस होती है, इसी तरीके से ट्यूसडे है उसमें भी प्रैक्टिस होती है, वेडनेसडे है उसमें भी प्रैक्टिस होती है, थर्सडे है उसमें भी प्रैक्टिस होती है। 4 डेज हैं, चारों के चारों दिन, इनमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, जो सेंटेंसेस यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक है, वो आपसे उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। हर एक का इंडिविजुअली नाम लिया जाएगा, हर बच्चे का। अगर आप में से कोई नहीं बोलता है तो सवाल होगा कि आप हैं कहाँ, बोल क्यों नहीं रहे। ठीक है, देखो ये जो क्लास है ना, ये बहुत सारी चीजों में आपको अलग नजर आएगी। जिन लोगों ने पहले ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी वो उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्लास में और औरों में क्या फर्क है। मैं आप लोगों के साथ वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे कि मैं यहाँ अपनी ऑफलाइन क्लास के साथ करता हूँ। जितनी मेरा स्ट्रिक्ट वे उनके साथ रहता है और जितनी मेरी निगरानी उनके साथ रहती है, इंशाल्लाह आपके साथ भी रहेगी। अब आपका ताल्लुक मुझसे बराह रास्त हो गया, डायरेक्टली आप कोई भी बात होगी मुझी से कांटेक्ट करेंगे। उसमें एक नंबर तो वो है कि जिससे आपने इनरोल करने के लिए 94 वाला, वो ये मेरे असिस्टेंट है, इनके पास रहता है वो। उसी में एक दूसरा जकरिया सर के नाम से ही नंबर है, वो मेरा ही नंबर है। आप में से क्या बता रहे हैं, 95 से वो नंबर है। आप उसे कोई भी आपको बात हो आप कॉल भी कर सकते हैं मुझे। ठीक है, लेकिन मेरा शेड्यूल थोड़ा सा चूंकि बिजी सा है, अगर मैं कभी कॉल ना उठाऊं तो आप मुझे वॉइस मैसेज डाल दीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो कभी भी, ये क्लास आपकी इसीलिए है कि आपके कंफ्यूजन्स दूर किए जाएं, ठीक है, आपके डाउट्स दूर किए जाएं। कभी कभी ऐसा होता है आपने कोई सवाल किया, उस सवाल का जवाब हम आपको हाथों हाथ नहीं दे रहे। अगर टीचर किसी सवाल का जवाब उसी वक्त नहीं दे रहा है जब स्टूडेंट ने पूछा, तब इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि वो जो सवाल है वो टीचर को पता ही नहीं है, और ऐसा होता है बहुत सी मर्तबा। जो टीचर है, जो पढ़ाने वाला है, कि उसको सारी दुनिया की नॉलेज थोड़ी है, बस उसको इतनी नॉलेज है कि वो स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। या कभी ऐसा होता है कि टीचर को पता है कि इसका सवाल का जवाब क्या है, लेकिन चूंकि अभी वक्त नहीं आया, तो वक्त ना आने की भी बुनियाद पर कभी कभी उसका उस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। जैसे एक अभी जो 9 PM वाला बैच है, उस बच्चे ने सवाल शुड का कर बैठा कि सर चाहिए जो ट्रांसलेशन होता है वो कहाँ होता है। तो अभी चाहिए, मैंने उसको ये बताया कि अभी जो चाहिए है इसके लिए शुड का वर्ड आता है, ये मॉडल्स हैं, वहां जब बात आएगी तब करेंगे। इसको मत छेड़िए आप, जो इस तरतीब से मैं आपको लेके चल रहा हूँ वैसे चलिए। और इंशाल्लाह आप में से भी बहुत से लोग होंगे उनके ना इंग्लिश खिचड़ी बनी हुई है, चीजें क्लियर ही नहीं है उनकी। कहाँ हमें डू डज लाना है, कहाँ कैन का यूज करना है, कहाँ विल शैल लाना है, मतलब ये चीजें उनकी क्लियर ही नहीं है। इंशाल्लाह जिस तरतीब से मैं आपको लेके चलूंगा और जो लेसन मैं आपको दूंगा, अगर आप उसे परफेक्टली करेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा खुद कि आपने 6 मंथ कंप्लीट करने के बाद क्या लिया। ठीक है, इसलिए आप जैसे जैसे जिन स्टेप्स को मैं आपको बताऊंगा आपको उसको फॉलो करना है, और इंशाल्लाह फिर आप उसका रिजल्ट अमेजिंग देखेंगे। तो बहरहाल ये 4 दिन आपके प्रैक्टिस के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फ्राइडे। फ्राइडे में आपका एक्सेंट डे रहेगा, इसमें आप एक्सेंट सीखेंगे। अच्छा, इसमें कभी कभी मैं रीडिंग भी, जैसे ये देखिए आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, When you make a promise, fulfill it। ये आपको किस तरीके से पढ़ना है इसका ट्रांसलेशन भी बताता हूँ, और जो वर्ड्स हैं उनको किस तरीके से तलफ़ुज़ कैसे अदायगी उनकी करनी है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, वो भी बताया जाता है। ठीक है, अब रह जाता है आपका आखिरी दिन, जैसे जो अब है आज सैटरडे। सैटरडे में क्या होता है, सैटरडे है हमारा वोकैबुलरी डे। इसमें वर्ड्स मीनिंग होते हैं, अल्फाज और उसके मानी इसी दिन सुनाए जाते हैं। आपके पास एक दिन पहले ही शाम में जैसे वर्ड आता है, उसी टाइम पे आपको वोकैबुलरी के नाम से
एक पेज, एक पेपर दिया जाएगा जिसमें प्रोनाउंसिएशन करके भेजे जाएंगे आपके पास अल्फाज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आता है तोड़ने के लिए, तोड़ना, ब्रेक, तो आपको भेजा जाएगा ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, और उसका मीनिंग लिखा हुआ होता है तोड़ना। तो बस वो जो वर्ड्स होंगे उनका तलफ़ुज़ कर कर, उनका प्रोनाउंसिएशन कर कर आपको भेजा जाएगा, और आप लोगों को वो अगले दिन मैं आपके सामने हिंदी बोलूंगा और आप अंग्रेजी में उसकी तीनों फॉर्म्स बताएंगे। बस ये लेसन ये रहेगा इंशाल्लाह। और बाकी आप लोग पाबंदी से जुड़िए और करिए इंशाल्लाह। ये क्लास बहुत अंदाज से आपके लिए अमेजिंग होने जा रही है इंशाल्लाह, ठीक है। किसी का कोई भी कभी भी कंफ्यूजन होगा, आज की क्लास तो हमारी सिर्फ जस्ट टू नो अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में हल्की फुल्की जानकारी मुझे लेनी थी, ठीक है। बस इतना ही था आज का लेसन। बाकी मंडे से इंशाल्लाह बाज़ाब्ता आप लोग वक्त का भी ख्याल रखिए और जो बातें बताई हैं उनको भी माइंड में आप सेट कर लीजिएगा। चलिए, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।